सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, ऐसे तो बहुत सारे संत ज्ञानी आदि जो भी हैं, अनेकों पंथ आज लोगों को विधि बताने, कथा सुनाने में मस्त और व्यस्त हैं, उनको उलझाए रखे हुए हैं। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नमाज पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, ये चढ़ा दो, चादर चढ़ा दो, मुर्गा चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो, भैंसा चढ़ा दो, परमात्मा खुश हो जाएगा, अल्लाह मिल जाएगा, गॉड मिल जाएगा। और लोग इसी भ्रम में और भी बहुत सारी यांत्रिक तांत्रिक तो और भी पापाचार करवाते हैं। कुछ ये मुल्ला पादरी या कुछ बाबा लोग, जैसे राम रहीम फलाना ठिकाना, बहुत सारे लोगों को भ्रम जाल में डाल दिया है भगवान के नाम पर, सुख सुविधाओं के नाम पर। ये मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, ये कर लो, वो कर लो। और भ्रमिक मनुष्य, लालची मनुष्य इन्हीं लोभ लालच में पड़ करके अपना मानव जीवन खराब करता जा रहा है, खराब कर चुका है। अब हमें खुद विचार करना चाहिए कि ये लोग कहते हैं हाथों से दान करो, ये करो। चलो, आपने किसी को दान कर दिया, खिला दिया, सेवा कर दी, तो यह पुण्य कार्य होता है। और पुण्य कार्य देखिए ऐसा है कि आपने किसी को कोई वस्तु दिया, ठीक है, उधार रूप में। अब ठीक है, जब तक वो दे नहीं देता है तब तक आपका मन, आपका दिमाग उसी पर लगा रहता है, फलाने को मैंने ये चीज़ दिया था, वो दिया नहीं। जब वो वापस कर देता है तो लेन देन अपना पूरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से और हमारा मन दिमाग में वहाँ से हट जाता है। तो आपने कोई पुण्य कार्य किया है, किसी को उधार दिया है, तो आज नहीं कल वो आपको किसी न किसी रूप में सामने वाला देगा, आपको मिलेगा। तभी आपका मन, दिमाग या सोच संतुष्ट होगी, नहीं तो उसके लिए वो भटकती रहेगी, जन्म लेती रहेगी। ठीक इसी प्रकार से आपने कोई बुरा काम किया, किसी को इन्हीं हाथों से मारा है, काटा है, सताया है, उसको मार करके खाया है किसी जीव को, तो यह पाप कर्म होता है। तो जिस तरीके से पुण्य काम का परिणाम अपने को भोगना पड़ता है, लेना पड़ता है सुख रूप में, उसी प्रकार से पाप का फल भी हमें दुख रूप में भोगना पड़ता है। आपने जिन जीवों को मारा है, काटा है, सताया है, वह जीव जब तक आपसे बदला नहीं ले लेगा तब तक आप कहीं भी चले जाइए, आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। आपको कोई भी भगवान आपको मुक्त कर नहीं सकता। देवी देव कर तुलसीदास जी ने इसीलिए तो कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस पूरे विश्व में कर्म की प्रधानता है, सबको भोगना पड़ता है। राम जी ने बाली को छुप करके बाण मारा था,
तो कृष्ण अवतार में वही बाली बहेलिया बना और कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, जिससे कृष्ण जी की मृत्यु हुई। इस तरीके से बदला पूरा हुआ। तो जब राम जी कृष्ण जी को भी चुकाने पड़ते हैं बुरे कर्म का फल, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं जो ये बाबा, ये मौला मौलवी पुजारी हमको भ्रम में डाल देते हैं। भाई गंगा नहाने से, तीर्थ करने से पाप कट जाता तो राम जी ने क्या गंगा नहीं नहाए होंगे? सरजू जी में, गंगा जी में नहाए होंगे, इतने भ्रमण किए तो पाप वो क्यों नहीं कटा? पूजा अर्चना की बात ले लो तो क्या वो पूजा अर्चना राम जी नहीं किए होंगे? कौन सा कार्य नहीं किए होंगे, लेकिन वह पाप नहीं कटा बाली मरने का। तो ये इन बाबाओं की बात, ये मुल्ला की बात, नमाज पढ़ लो तुम्हारा सब पाप धुल जाएगा, प्रार्थना कर लो तुम्हारा सब पाप कट जाएगा, यहाँ बात वो गलत साबित हो रही है। इसका मतलब यह बात झूठी है। आपने यदि किसी भी जीव को अनायासी इसीलिए कहें, जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें, किसी मोल्ला मौलवी पुजारी आदि के बहकावे में नहीं करें। आज तो देख रहे हैं कि कितने मोल्ला मौलवी लोगों को मजहब के नाम पर आतंकी बना करके पूरे दुनिया में मार काट हिंसा मचाए पड़े हुए हैं। जाति पंथ के नाम पर मनुष्य को मार रहा है। क्या यह पापाचार नहीं है? अनायास जिन मनुष्य ने कोई गुनाह नहीं किया उनको भी मारा काटा सताया जा रहा है। इन पापाचारों से बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, समझाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। कारण ये है कि इस संसार में सत्पुरुषों की कमी हो गई है, सत्ज्ञानियों की कमी हो गई है। ये जाति पंथ मजहबवादी लोग संसार में भरे पड़े हुए हैं और लोगों से पापाचार करवा रहे हैं जाति पंथ मजहब आदि के नाम पर। इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है, जगह जमीन जायदाद जाति पंथ के नाम पर, देश के नाम पर कब्जाए बैठे पड़े हुए हैं, एक दूसरे से छीन रहे हैं। अरे अपना सगा भाई भी अपने थोड़े से जगह जमीन के कारण उसको मार रहा है, काट रहा है, सता रहा है। कौरव पांडव क्या थे? ऐसा नहीं कि उन पांचों पांडवों को 5 गांव दे देता तो दुर्योधन गरीब हो जाता, लेकिन अहंकार नहीं देना है। क्या हुआ? युद्ध हुआ, कितने हत्याएं हुई, कितने उसमें पापाचार हुए, उन जीवों को कितने करोड़ वर्ष भोगना पड़ा होगा, भगवान ही मालिक है। तो सज्जनों देखिए, ये पाप कर्म इन सब चीज़ों से न धुलता है, न कटता है, और न कोई बांट सकता है। जो जीव जो ऐसा कर्म करता है उसको अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई आपका, कहते हैं कबीरदास जी, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे भाई, उड़ जा हंस अकेला। इसीलिए आप लोग सोच समझ करके कर्म करें। लोग कहते हैं गुरु ऐसा, कोई नहीं करता है। भगवान भी यही कहते हैं, भैया तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। जब वो खुद नहीं बच सकते अपने कर्मों के भोगने से, तो आपको कैसे बचाएंगे? इसलिए इन झूठे मक्कार लोगों की बातों में आकर के अपना मानव जीवन खराब नहीं करें।
अपने इस शरीर से कोई पापाचार नहीं करें, जीव हत्या नहीं करें, सबकी सेवा करें। अब रह गई बात कि हम ये पाप पुण्य के भोगवादी जीवन से हम बचें कैसे। भाई पाप करेंगे उसका भी फल भोगना है, पुण्य करेंगे उसका भी फल भोगना है। देखिए पाप कर्म करेंगे तो दुख रूप में आपको भोगना पड़ेगा, पुण्य काम करेंगे तो सुख रूप में। लोग स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग नरक सब यही है। आपने पाप भी यही किया है, पुण्य भी यही किया है, तो दुख रूपी नरक भी यहीं पर है। देख रहे हैं ना कितने जीव सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे। इसी धरती पर देख रहे हैं कि लोग कितना सुख शांति से जी रहे हैं। स्वर्ग उनके पास उड़ने के एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, नौकर चाकर, यही तो है स्वर्ग। स्वर्ग में होता क्या है, बैठे बैठे जो चीज़ का आदेश करते हैं तुरंत आ जाता है। स्वर्ग में यही तो होता है। तो सज्जनों स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। यहाँ पर कुत्ता बिल्ली, कुछ कुत्ते देखते हैं कि रोड पर खाने बिना तड़प रहे हैं, और कुछ कुत्ते कार में घूम रहे हैं, लोगों के गोद में सो रहे हैं। इससे बड़ा स्वर्ग और क्या हो सकता है। सुंदर सुंदर स्त्रियां उनको गोद में ले करके घूम रही हैं। इससे बड़ा स्वर्ग और क्या हो सकता है। शैम्पू से नहलाया जा रहा है उनको, सोफा सेट आदि पर लोग ले करके सो रहे हैं। अब बताइए। तो ये अज्ञानी लोग आम जनता को भ्रम में डाल देते हैं। पूजा पाठ कर्मकांड आदि करके नाम पर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, तो हमें इस कर्मकांड में, अज्ञानता में भटकना नहीं है। हमें सत्पुरुषों का संग करें। कोई सत्पुरुष आपके जीवन में नहीं मिलता है। देखिए महात्मा बुद्ध को उनके मंत्री से ही ज्ञान मिल गया कि यह संसार में दुख है, जीवन है, मरण है, रोग है, व्याधि है, बुढ़ापा है। वहाँ से वो इन सब दुखों से मुक्ति पाने के लिए घर बार छोड़ करके, पति पत्नी और बच्चे को छोड़ करके निकल गए। और उन्होंने ऐसा कोई परमात्मा को ही, प्रकृति को ही अपना गुरु बना लिया। अंततः उनका साक्षात्कार हुआ और वह पार ब्रह्म परमेश्वर को जाना, समझे, और उसी में एक दिन विलीन हो गए, और आम लोगों के लिए आज भी प्रेरणा के स्रोत बने हुए। तो यदि आपको कोई सत्पुरुष नहीं मिलता है तो आप प्रकृति और परमात्मा को अपना गुरु बना लीजिए। वही आपको ज्ञान दे सकते हैं। मान लीजिए जितने ये मौला मौली पादरी पुजारी आदि जो अपने आप को गुरु कहते हैं, ये कितने लोगों को ज्ञान देते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं। जहाँ पर लोग अपना काम क्रोध मद लोभ आदि अंत नहीं कर पाते हैं, उनको खान पान का ज्ञान नहीं हो पाता है, रोग व्याधि से जूझ रहे हैं। एक गाय को किसने ज्ञान दिया है कि नहीं तेरे को मांस नहीं खाना है, जबकि हट्टी कट्टे गाय और सांड होते हैं, किसी को भी मार के खा सकते हैं, उनका मुंह भी होता है, लेकिन नहीं, उनको केवल घास ही खाना है। और घास भी खाना है तो कौन सी घास खानी है, कौन सी नहीं खानी है। बहुत सारी घास जहरीली भी होती। किस गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ है। अरे गाय की तो छोड़ो भाई, गधे को किसने ज्ञान दिया। गधे को तो लोग मूर्ख जानवर कहते हैं। वो भी वही घास खाता है जिससे उसका जीवन चले, नहीं कुछ भी खा ले और मरे रोज। ऐसे ही बहुत सारे पशु पक्षी हैं। कौन से गुरु ने ज्ञान दिया है उनको कि तुमको यही खाना है, ऐसे ही रहना है। किस गुरु ने पक्षियों को अपना घोंसला बनाना सिखाया है।
तो प्रकृति और परमात्मा से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। आपको बस उनकी शरण में जाने की ज़रूरत है, उनको अपना गुरु मानने की ज़रूरत है। नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं से वो किसी न किसी रूप में आपकी व्यवस्था करा देंगे। आज आदमी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा है, देख रेख नहीं कर पा रहा है, उनको खाना नहीं, वृद्धाश्रम भेज रहा है, लेकिन परम पिता परमेश्वर अरबों खरबों जीवों की, उनके खाने की, उनकी रहने की व्यवस्था किए हुए, फिर भी यह दुष्ट जालिम मनुष्य उन जीवों को उनका जीवन जीने नहीं दे रहा है, उनको मार रहा है, काट रहा है, सता रहा है। अरे उन जीवों की तो छोड़ो, मनुष्य पर आज बम, मिसाइलें, बारूद फेंक रहा है, हथियार से उनका मर्डर कर रहा है। ऐसे अज्ञानी दुष्ट मनुष्यों को हम क्या मनुष्य कह सकते हैं? उनको ज्ञानी कह सकते हैं? अरे आप अल्लाह का नाम लेकर के, गॉड का या राम का नाम लेकर के किसी का मर्डर करें, हत्या करें, तो क्या वो अल्लाह गॉड माफ़ कर देगा? कभी संभव नहीं है, कभी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। यदि आप लोग वाकई सत्य ज्ञान को, इसको जानना, लोगों को सत्यवादी इंसान बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। यह पारिवारिक वीडियो है, सामाजिक वीडियो है, आध्यात्मिक वीडियो है, आपके घर परिवार में सुख शांति ही लाएगी। अब सज्जनों, बात आती है कि लोग कहते हैं अपने कानों से कथा सुन लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, लेकिन कान भी तो एक दिन आग में जलना है, नहीं जलेगा तो मिट्टी में सड़ जाना है, गल जाना है। आँखों से लोग कहते हैं इनका दर्शन कर लो, उनका दर्शन कर लो, एक दिन आँख भी नष्ट हो जाएगी, गल सड़ जाएगी, आग में जल जाएगी। लोग कहते हैं मुंह से राम राम अल्लाह अल्लाह गाड गाड कर लो, मुंह भी एक दिन जल जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। जिस दिन खत्म, आँख, कान, नाक, आँख, दिमाग सब एक दिन नश्वर है, क्योंकि जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, पैदा हुआ है, उसको एक दिन नष्ट होना है। तो जिस दिन ये नष्ट हो जाएंगे, उस दिन ये पूरे क्रियाकलाप भी सब नष्ट हो जाएगा। तो अब क्या करें भाई? किससे हम पूजा? हाथ से करते हैं, हाथ भी एक दिन जल जाएगा, सड़ जाएगा, तो उस दिन हमारी पूजा, तो हम कौन सी पूजा करें? तो ये बाह्य पूजा होती है, बाह्य पूजा बाहर ही रह जाती है। हमें आंतरिक पूजा करें। आंतरिक पूजा हम किससे करें भाई? मन भी, लोग कहते हैं मन से करो, तो मन भी क्या होता है? देखो, कुत्ते का मन अलग होता है, इंसान का मन अलग है। और मन भी, जब तक ये शरीर है तब तक मन है, शरीर खत्म, मन भी खत्म हो जाता है। यही जीवात्मा कुत्ते के शरीर में चला जाता है तो कुत्ते का मन हो जाता है, गंदगी खाना, मांस खाना, ये खाना। इंसान में आ जाता है तो उसका अलग उस टाइप का मन हो जाता है। हमें आत्मा से पूजा करवानी है, मिलन करवाना है, साक्षात्कार करवाना है। किसका? परमात्मा का। हम अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, क्योंकि हमारा शरीर परमात्मा का अंश नहीं है, हमारा कान परमात्मा का अंश नहीं है, हमारा मन परमात्मा का अंश नहीं है, हमारी आँख परमात्मा की अंश नहीं है। बनाई हुई जरूर है, लेकिन अंश नहीं है। अंश कौन है? हमारा आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये आत्मा जब कोई शरीर धारण करता है तो एक जीव का उत्पत्ति होती है, यानी शरीर।
यही शरीर छूट जाती है तो आत्मा, यही आत्मा कुत्ते में चले जाए तो कुत्ते जैसा स्वरूप हो जाता है, कुत्ता जीव हो जाता है। बिल्ली, गधा, कीड़े मकोड़े जहाँ चला जाए वैसे ही अपना स्वरूप बना लेता है। इसीलिए जब कोई आत्मा स्वरूप धारण करती है तो जीवात्मा हो जाती है। तो हमें इस जीवात्मा से आत्मा को जोड़ना है। जब यह आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी तो वह परम धाम को चली जाएगी। यह जीवन मरण से मुक्त हो जाएगी, इन संसारिक दुखों से मुक्त हो जाएगी। यही परम सत्य ज्ञान है और यही परम सत्य है जीवन का। इसको जो समझ जाता है वही इस भवसागर से पार होता है। यह शरीर ही बैतरनी है, इसमें कितने गंदगी भरी है, लैट्रिन, बाथरूम, कफ, मैल, अनेक तरह की बदबू। इसको नहीं नहलाया धुलाया जाए, नहीं साफ किया जाए तो बदबू मारने लग जाती है। तो पवित्र जो है हमारी आत्मा है, उसको हम परमात्मा से जोड़ें, परमात्मा में मिलाएं। और जब तक हम अपने आत्मा को पवित्र नहीं करेंगे, इस संसारिक मोह माया जाल से उसको मुक्त नहीं करेंगे, तब तक वह परमात्मा में मिल नहीं सकती है। तो अपने आत्मा को पवित्र करके संसारिक भवबंधनों से मुक्त करें, पापाचार से उससे मुक्त करें और पवित्र बना करके, जब तक देखिए आत्मा को पवित्र नहीं करेंगे तब तक वह परमात्मा से नहीं मिल पाएगी। तो पवित्र करने का एक ही उपाय है कि हम पाप कर्म छोड़ें और नित्य अपने आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाएं। कहा गया ना, ध्यान से बढ़कर तप नहीं, ध्यान से बढ़कर यज्ञ नहीं, ध्यान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। महात्मा बुद्ध ने ध्यान से ही ज्ञान का प्राप्ति किए थे। और जब तक आप ज्ञान रूपी गंगा में अपने आत्मा को डाल करके पवित्र नहीं करेंगे, आत्मा उसमें पवित्र नहीं होगी, तब तक वह परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा एक बहुत ही पवित्र शक्ति हैं। जैसे क्या होता है कि कोई शुद्ध सोना है उसमें नकली सोना मिलाएंगे तो संभव नहीं है ना, सोना जो नहीं मिलाने देगा, नहीं मिलने देगा, मिल गया तो नकली हो जाएगा। तो परमात्मा ऐसे दुष्ट आत्माओं को, गलत आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को अपने अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी भ्रष्ट और पवित्र हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि हम अपने आत्मा को पवित्र करें और परमात्मा से मिला करके इस संसारिक दुखों से, जीवन मरण के दुखों से मुक्ति पाएं, मोक्ष प्राप्त करें। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। बाकी सब जितने लोग बताते हैं सब ढकोसला है। जय श्री कृष्ण।